नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूं कि अगर आपको हिंदी का क ख ग घ और अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप कैसे अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को लिख सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप भी अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को आप पूरा देखिए। आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा। आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को जीरो लेवल से कैसे सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम हिंदी के अक्षरों के जो मात्राएं होती है, यानी स्वर अक्षर जो होते हैं अ से लेकर आ से लेकर आह तक, इनकी जो मात्राएं होती हैं उनको हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम इन शब्दों को आपको हिंदी में कन्वर्ट करना बताएंगे कि इनको क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्वर अक्षर लिखे गए हैं तो हम इन्हें सीख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला अक्षर जो होता है वह होता है छोटा आ। क्या होता है? आ होता है। तो इसकी तो कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ऐसा बना है और इसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। यानी अगर ऐसा आपको कहीं पर लिखना हो तो उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है देखिए बड़ा आ, तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? बड़ा आ के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आ की मात्रा लगानी हो तो भी हम ए का प्रयोग ही करते हैं। यानी अगर मात्रा लगाना हो या अ लिखना हो, यह दोनों के लिए ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों? ए का प्रयोग। यानी अगर आ की मात्रा लगानी हो तो भी हम ए लिखेंगे, और अगर आ की ध्वनि लिखना हो यानी यह लिखना हो तो भी हम ए का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको बड़ा आ लिखना है, यह लिखना है, तो उसके लिए आपको डबल ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा प्यारे साथियों? डबल ए। तो इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है छोटी ई, तो इसके मात्रा ऐसे होती है। छोटी की मात्रा कैसे होती? ऐसे होती है, और इसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई। यानी अगर छोटी की मात्रा लिखनी हो तो हम आई का प्रयोग कर देंगे, इसके लिए आई लिखेंगे। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा गया है देखिए प्यारे साथियों, बड़ी ई, तो इसकी मात्रा ऐसे होती है, इधर से लगाई जाती है, इसके लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ई। यहाँ पर देख लीजिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ के लिए ऐसी मात्रा होती है और इसके लिए यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, इसके लिए यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बड़ाऊ, तो बड़ाऊ की मात्रा ऐसी होती है और इसके लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ओ का। यानी ऐसे अगर आपको लगाना है तो इसके लिए आप डबल ओ लिख देंगे, या फिर अगर डबल ओ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, यानी मात्राएँ और अक्षर को हिंदी में से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, आप कोई भी नाम अंग्रेजी में लिखा है तो आप उसे हिंदी में पढ़ पाएंगे, या फिर हिंदी में है तो आप उसे अंग्रेजी में लिख पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखिए री, तो री की मात्रा ऐसे होती है और इसके लिए आर आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर आई का प्रयोग करते हैं। तो यह हो क्या? री। नेक्स्ट है ए, तो ए की मात्रा ऐसे लगाई जाती है और उसके लिए ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ई। यानी इसको लिखना हो तो ई ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है ए, यहाँ पर क्या है? ए, इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं, इसके लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। यानी अगर ऐसे आपको लगाना है दो मात्राएं तो इसके लिए ए आई लिखा जाता है। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? ए आई का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ओ है, तो ओ को ऐसी मात्रा होती है, ऐसी मात्रा लगाएंगे, उसके लिए ओ का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी का ओ लिखेंगे, यानी इसको हम ओ लिखेंगे। नेक्स्ट है औ, तो औ की मात्रा इस तरीके से होती है, उसके लिए ए यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए यू का प्रयोग करेंगे। यानी अगर आपको ऐसे मात्रा लगानी है, औ की मात्रा लगानी है, तो इसके लिए ए यू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए यू। और अगर कहीं पर ए यू लिखा है तो आप ऐसी मात्रा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है अंग, तो अंग की मात्रा ऐसे एक बिंदी होती है, उसके लिए ए एन का प्रयोग करते हैं। अह, तो अह की मात्रा ऐसे दो बिंदी होती है, उसके लिए ए एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
AH लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह सारी मात्राएं और अक्षर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन्हें क्या लिखा जाता है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से शब्दों को, नाम किसी का लिखना हो, कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखना हो, इन्हीं की मदद से लिखा जाता है। तो अगर आप मात्राओं का अंग्रेजी जानते होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप कोई भी नाम हो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में लिख पाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यह क्लास नंबर पहला है। क्या है प्यारे दोस्तों? क्लास नंबर पहला है, यानी यह पहला क्लास है। इसी तरीके से आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे देख लीजिए। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों को हिंदी में लिखना, अंग्रेजी में लिखना। यानी आ की मात्रा क्या लिखा जाता है? ऐसी होती है आ की मात्रा, उसके लिए ए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है प्यारे साथियों? ए लिखा जाता है। तो इन्हीं को हम सीखेंगे कि आ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, इनको आज की वीडियो में सीखेंगे। और दूसरे क्लास में हम सीखेंगे छोटी ई की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली क्लास मिलती रहेगी, जिससे आप सारी मात्राओं को एक एक करके सीख जाएंगे। धीरे धीरे आप सारी मात्राएं सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में कौन सा मात्रा सीखेंगे? आ की मात्रा। तो चलिए हम इनको लिखना सीखते हैं। देखिए क्या लिखा गया? SAGAR। तो क्या लिखा गया है? तो यस से 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं। एस से लिखेंगे 100। ए जो है आ की मात्रा के लिए प्रयोग होता है। हमने अभी बताया कि ए से आ की मात्रा लिखते हैं, तो ए से आ की मात्रा लगा दिए। जी से लिखेंगे ग। अब यहाँ पर भी ए से आ की मात्रा लिख देंगे, आर से रह, तो यह हो गया सागार। तो क्या सागार होता है कि सागर होता है? आप ही बताइए, सागार होता है कि सागर होता है? तो सागार तो नहीं होता ना, सागर होता है। ऐसे होता है सागर, ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो ए लिखा गया है यह आ की ध्वनि के लिए लिखा गया। किसके लिए? इसके लिए लिखा गया है। यानी यहाँ पर जो ए है यह आ की ध्वनि के लिए है, ना कि मात्रा के लिए। मात्रा के लिए नहीं है, तो हम इसे सागर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है LADA। तो क्या पढ़ेंगे? तो LA से पढ़ेंगे लॉ, डी से पढ़ेंगे, DA से ड पढ़ेंगे, और के से क पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा लड़का पढ़ेंगे। यह जो ए है यह आ की ध्वनि के लिए, यहाँ पर देख लीजिए ना, यही ए इसके लिए लिखा गया है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया, मात्रा के लिए नहीं है, तो इसे लड़का पढ़ेंगे। नेक्स्ट है CHALAK। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो CS से चौ पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा, L से लॉ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, के से को, तो इसे चालाक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चालाक पढ़ सकते हैं। AAWAJ। तो इसे क्या पढ़ेंगे? डबल ए से क्या होता है? आप यहाँ पर देखिए ना, डबल ए से क्या होता है? बड़ा आ होता है। देख लीजिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ा आ, और वा से W से होता है वाह, ए से होता है आ की मात्रा, ए से होता है आ की मात्रा, और जे से जौ लिखेंगे तो आवाज़ हो गया। AAWAJ आवाज़। BAHANA। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो B से पढ़ेंगे ब, ए आ की ध्वनि के लिए है, H से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, N से नौ, ए से आ की मात्रा फिर लिख देंगे तो बहाना। इसे क्या पढ़ेंगे? बहाना। BAHANA बहाना। तो आप देख रहे हैं हर जगह ए आ की मात्रा के लिए प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं पर आ की ध्वनि के लिए भी लिखा गया है। तो यह सब आपको कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पर आ की मात्रा के लिए है, कहाँ पर आ की ध्वनि के लिए, आपको कैसे समझ में आएगा? तो जब आप लिखेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा गया है, गलत नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? BADSHAH। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, बी से पढ़ेंगे ब, ए से आ की मात्रा, डी से द, एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, एच से ह। तो इसे पढ़ेंगे बादशाह। क्या पढ़ेंगे? बादशाह पढ़ेंगे ऐसे। तो ए आ की मात्रा के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट है PATHASALA। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, नेक्स्ट देखिए,
पी से प पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा, टी एस से ठ पढ़ेंगे। ए जो है आ की ध्वनि के लिए है, ऐसे थोड़ी होगा। देखिए अब चलिए लिख देते हैं। मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि ए आ की मात्रा के लिए है, तो ऐसे लिख दिए, एस से लिख दिए श, फिर ए जो है आ की मात्रा के लिए लिख दिए, एल से लिख दिए ल, फिर ए से आ की मात्रा। तो पाठशाला होता है कि पाठशाला होता है, आप ही बताइए। पाठशाला तो नहीं होता है ना, पाठशाला होता है, ऐसे होता है, पाठशाला ऐसे होता है, ऐसे देख लीजिए, ऐसे होता है। तो आप ऐसे जब देखेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आपको समझ में आ जाएगा। डबल ए एस ए एम ए एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डबल ए से बड़ा आ होता है, यहाँ पर देखिए डबल ए से बड़ा आ। उसके बाद क्या है, एस से लिखेंगे श, ए आ की ध्वनि के लिए है, एम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, एन से न, तो इसे पढ़ेंगे आसमान। क्या पढ़ा जाएगा, आसामान नहीं पढ़ेंगे, आसमान पढ़ेंगे। के ए एम ए एन ए, तो क्या इसे पढ़ेंगे, के से क पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, एम से लिखेंगे म, ए आ की ध्वनि के लिए है, एन से लिखेंगे नो, ए से आ की मात्रा, इसे पढ़ेंगे कामना। क्या पढ़ेंगे, कामना पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आ की मात्रा आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे लिखा जाता है। तो चलिए इस तरीके से और भी कुछ शब्दों को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आ की मात्राएं जहाँ भी लगे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि कहाँ पर आ की मात्रा लगी है, कहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट न रह जाए कि कहाँ पर ए जो है आ की मात्रा के लिए लगाया जा रहा है, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिएगा, देखिए अब क्या है यहाँ पर, देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, के एच ए एन डी ए एन। तो देखिए, तो के एच से लिखेंगे ख, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, एन से लिखेंगे नौ, डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, एन से नौ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, खानदान पढ़ेंगे, इसे खानदान पढ़ेंगे, के एच ए एन डी ए एन, खानदान। नेक्स्ट है जी एच ए एम ए एस एच ए एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इतना बड़ा शब्द देखिए, तो जी एस से घ पढ़ेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए है, एम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, एस एस से लिखेंगे श, ए से फिर आ की मात्रा, एन से न, तो इसे पढ़ेंगे घमासान। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, घमासान पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, डबल ए से क्या होता है, बड़ा आ होता है, जे से ज होता है, कि इसी क लिखेंगे, एल से लो, तो यह हो गया आजकल। क्या हो गया प्यारे साथियों, आजकल हो गया। आर ए एम ए वाई ए एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, एम से म, ए से फिर आ की मात्रा, वाई से य, ए आ की ध्वनि के लिए और यन से आड़ा लिखेंगे, तो यह क्या हो गया, रामायण हो गया। यह क्या हो गया, रामायण। यन से आड़ा भी होता है और यन से नौ भी होता है, दोनों लिखा जा सकता है, तो ऐसे आप समझेंगे तो यह रामायण लिखा गया है। नेक्स्ट है एम ए एच ए बी एच ए आर ए टी, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए तो यम से म पढ़ेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए है, एच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, बी एच से लिखेंगे भ, ए से आ की मात्रा, आर से ए से र, टी से त, महाभारत पढ़ेंगे इसे। इसे क्या पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एफ ए टी ए एफ ए टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए एफ से लिखेंगे फ, ए आ की ध्वनि के लिए, टी से ट, ए से आ की मात्रा, एफ से फिर फ लिखेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए, टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे फटाफट। क्या पढ़ेंगे, इसे फटाफट पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है एच ए डब्ल्यू ए एल डी ए आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो यच से पढ़ेंगे हा, ए आ की ध्वनि के लिए, डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह, ए आ की ध्वनि के लिए, एल से ल, एल से क्या होगा, ल होगा, और डी से द लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र, तो इसे पढ़ेंगे हवलदार। क्या पढ़ेंगे, हवलदार। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यह जो आ की ध्वनि है यह कहाँ पर लगती है, यानी आ की ध्वनि के लिए ए जो प्रयोग किया जाता है यह कहाँ पर लगता है। तो आप समझिए कि जैसे कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए इसको हम लिख के आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है अभी आपको बता देंगे कैसे होगा। देखिए डबल ए से लिखेंगे आ, बड़ा आ, एस ए से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, एन से न, तो इसे पढ़ेंगे आसान। क्या पढ़ेंगे, आसान पढ़ेंगे। नेक्स्ट है
KHATANA, तो इसे क्या पढ़ेंगे देखिए, तो KH से लिखेंगे ख, और ए आ की ध्वनि के लिए टी से लिखेंगे ट, और ए आ की ध्वनि के लिए KH से लिखेंगे ख, ए आ की ध्वनि के लिए लिखा गया टी से ट, ए से आ की मात्रा, एन से न, ए से फिर आ की मात्रा, तो ये लिखा गया है खटखटाना। क्या लिखा गया प्यारे साथियों? खटखटाना। तो आप समझिए कि आ की ध्वनि जो होती है वह बिना मात्रा वाले अक्षर में होती है, यानी बिना मात्रा वाला जो अक्षर होता है उसमें आ की ध्वनि होती है, लेकिन अगर कोई मात्रा वाला अक्षर है तो उसमें आ की ध्वनि नहीं होती है। तो बिना मात्रा का यह ख है, इसलिए इसके साथ ए लगा है। बिना मात्रा का यह ट है, तो इसलिए इसके साथ ए लगा है। बिना मात्रा का यह ख है, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है आ की ध्वनि के रूप में। और यहाँ पर टी जो है यह ट है, लेकिन इसके साथ आ की मात्रा है, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे। तो यानी बिना मात्रा का अक्षर जो होता है, जैसे क है, ख है, ग है, बिना मात्रा के है, तो इसके साथ आप आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, तो इसलिए इसको हम के ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? का अंग्रेजी के ए लिखना पड़ेगा, का अंग्रेजी के होगा, और ए जो है आ की ध्वनि के लिए लिखा जाएगा। तो ऐसे पढ़ेंगे, टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा, पी से प, एम से म, डबल ए से आ की मात्रा, एन से न, तो इसे पढ़ेंगे तापमान। क्या पढ़ेंगे? तापमान। अब देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? एन से पढ़ेंगे न, ए आ की ध्वनि के लिए, डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह, उसके बाद फिर ए आ की ध्वनि के लिए जे से ज पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा, जी से ग, ए आ की ध्वनि के लिए आर, ए से र, और यन से अण, तो यह हो गया नवजागरण। क्या हो गया? नवजागरण हो गया। तो ऐसे पढ़ सकते हैं नवजागरण। नेक्स्ट है AMAWAS, तो ए से अ लिखेंगे, एम से म लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, डब्ल्यू से व, ए से आ की मात्रा, एस से श, तो इसे पढ़ेंगे अमावस। इसे क्या पढ़ेंगे? अमावस पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जितना भी शब्द है इसमें आ की मात्रा लिखा गया है, आ की मात्रा के लिए ए लिखा जा रहा है या फिर आ की ध्वनि के लिए। यही पर केवल कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर आ की मात्रा है, कहाँ पर आ की ध्वनि है, यही पर कन्फ्यूजन रहता है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग कर देते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए, PAKWANN, तो पी ए से प लिखेंगे, के से क, डब्ल्यू से व, डबल ए से आ की मात्रा, एन से ना, तो इसे पढ़ेंगे पकवान। इसे पकवान पढ़ेंगे। DARAWAJA, तो क्या पढ़ेंगे? तो डी से द पढ़ेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए, आर से र पढ़ेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए, आर से रा होगा, डब्ल्यू से वा, ए से आ की मात्रा, जे से जा, ए से आ की मात्रा, इसे पढ़ेंगे दरवाज़ा। क्या पढ़ेंगे? इसे दरवाज़ा। नेक्स्ट है KALAKAR, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो के ए से क पढ़ेंगे, यल से ल पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा पढ़ेंगे, के से क पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा लिख देंगे, आर से र, तो इसे पढ़ेंगे कलाकार। क्या पढ़ेंगे? कलाकार पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको मात्राएं समझ में आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आ की मात्राओं को सीखा, और अगली वीडियो में हम सीखेंगे छोटी ई की मात्राओं को कैसे लगाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। तो अगर आप इसी तरीके से अंग्रेजी को धीरे धीरे सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियोज़ में हम छोटी ई की मात्राओं वाले शब्दों को डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे बात किया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। तो अगर आपके प्यारे दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और एक शब्द मैं आपको हिंदी में लिख के बता रहा हूँ, उसका अंग्रेजी आप मुझे बताइएगा कि उसका अंग्रेजी क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, क्या लिखना है? मान लीजिए आपको लिखना है उपहार। क्या लिखना है? उपहार। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट को पढ़ूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन भी दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।